स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला नए कॉन्सेप्ट और नई ऊर्जा के साथ। दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है या a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में a का क्यूब जो होगा -1 के बराबर होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में जो आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है या a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में a का क्यूब जो होगा वो -1 के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है या a का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है, तब ऐसी स्थिति में a का क्यूब जो होगा -1 के बराबर होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है या a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है तो ये चीजें तभी हो सकती हैं जब a के क्यूब की वैल्यू -1 हो। ये इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि a प्लस 1/a बराबर 1 तभी हो सकता है जब a का क्यूब की वैल्यू -1 होगी, या a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 तभी होगा जब a की क्यूब -1 के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों चाहे मैं a प्लस 1/a बराबर 1 कहूं, चाहे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 कहूं, बात एक ही है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, केवल इसे सोल्व करके इस रूप में कर दिया गया है। दोनों चीज एक ही है, लेकिन इसे सोल्व करके इस रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर a प्लस 1/a बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस, ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए अगर a प्लस 1/a बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने बहुत ज्यादा करवाया है क्वेश्चन को, हाँ ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने a से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैंने दोनों ओर a से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर दोस्तों मैं दोनों ओर मल्टीप्लाई करता हूँ a से, तो यहाँ पर तो पहली बार a के क्यूब आएगी कहोगे यहाँ, और दूसरे स्टेप में क्या आएगा कहोगे, यहाँ पर a आ जाएगा और एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/a, हाँ कि ना कहोगे, हाँ यही तो बचेगा कहोगे, हाँ। और बराबर के क्या आएगा कहोगे, बराबर के माइनस a आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। दोस्तों 1/a अगर इधर जाता है तो माइनस का 1/a हो जाएगा कहोगे, हाँ माइनस का 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसे इधर भेज दिया और उसके बाद मैं कॉमन भी ले लूंगा तो क्या बचेगा कहोगे, a प्लस माइनस बाहर आ जाए, अगर कॉमन ले लेते हो तो बचेगा a प्लस 1/a बचेगा, हाँ कहोगे, हाँ क्या बचेगा कहोगे, माइनस का a प्लस 1/a आएगा। अगर आप कॉमन भी ले लेते हो तो माइनस कॉमन ले लेते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, हाँ कहोगे, हाँ a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ कहोगे, हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपने खुद देखा कि a की क्यूब की वैल्यू, a का क्यूब की वैल्यू, a की पावर 3 की वैल्यू -1 निकल कर आई, हाँ कहोगे, हाँ। दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि a की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1 निकल कर आई, हाँ कहोगे, हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि a प्लस 1/a बराबर जब 1 था तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1 निकल कर आई, हाँ कहोगे, हाँ। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, कि यदि a प्लस, तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है, ठीक है, या इसी को सोल्व करके भी लिख सकते हैं, या a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है। तो ये चीजें तभी संभव है, ये चीजें तभी संभव है जब a की क्यूब की वैल्यू -1 होगी।
तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि a प्लस वन बाई ए बराबर 1 है या a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब a की पावर 3 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर +1 होगा तो ऐसी स्थिति में a के क्यूब की जो वैल्यू होगी -1 होगा। और इसमें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पर तो आप यहाँ से ध्यान रख लोगे, इसमें इस वाले यहाँ पर आप देखकर यहाँ पर आप समझ जाना कि यहाँ पर अगर +1 है तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की जो वैल्यू होगी -1 होगी। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान दोगे, यहाँ पर जो साइन होगा वही होगा साइन वहां पर। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है -1, इसलिए दोस्तों a की क्यूब की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। यहाँ पर आपको याद रखने के लिए यहाँ पर जो साइन होगा, आपको याद रखने के लिए ये वाला साइन देखना है, यहाँ पर इस चीज को देखना है। ठीक है, इस चीज को देखना है, यहाँ पर जो साइन होगा वही हमारा उसमें भी साइन होगा, वही साइन हमारा उसमें भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर साइन दिख रहा है -1, तो इसलिए दोस्तों अगर a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की जो वैल्यू होगी -1 होगी, यहाँ पर जो साइन होगा वही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है दोस्तों, आपको गुमराह करने के लिए ये चीज ना दे करके ये चीज दे देगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 बाई 0 तभी हो सकता है जब a की क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, उसके बाद समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 15 प्लस 1 बाई ए की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी। हाँकने को भी हाँ। कह रहा है यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 15 प्लस 1 बाई ए की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी। हाँकने को भी हाँ, यही कह रहा है को भी हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है, तब आप बताइए a की पावर 15 प्लस 1 बाई ए की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी। हाँ आपने कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहे हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहे हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों जब तक हम a की वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, कहोगे हाँ। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी को मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है तो ये कब हो दोस्तों, अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों a की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 तभी हो सकता है, a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 तभी हो सकता है जब a की क्यूब की वैल्यू -1 होगी। मतलब हो गया, मतलब a की क्यूब की वैल्यू जो है -1 है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, a की क्यूब की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं पता करता हूँ कि a की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने a की पावर 15 को a की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश की, तो क्या मैं a की पावर 15 को a की पावर 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब दोस्तों मुझे बताइए a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, -1 है, तो क्या यहाँ पर -1 लिख सकता हूँ। हाँ, तो -1 की पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, -1 ही आएगा। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया a की पावर 15 की जो वैल्यू है -1 है। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। 1 अपॉन -1 आया कितना, कहोगे देखिए 1 अपॉन -1 का मतलब होता है -1, तो इस प्रकार -1 और -1 -2 हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 15 प्लस 1 बाई ए की पावर 15 की जो वैल्यू होगी -2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी करोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की जो वैल्यू होगी -1 होगी। बताया था कि नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज तभी लागू होगा दोस्तों, ये चीज यहाँ तभी लागू होगा जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया होगा ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया होगा और उन दोनों का जब जोड़ 1 के बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू इसकी पावर क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपके सामने रूप बदल के अगर क्वेश्चन भी आते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर जीरो है तब बताइए ए की पावर 36 प्लस 1 बाई ए की पावर 36 की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद कह रहा है कि ए की पावर 37 प्लस 1 बाई ए की पावर 37 की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद कह रहा है कि ए की पावर 38 प्लस 1 बाई ए की पावर 38 की वैल्यू क्या होगी। यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम बारी बारी से निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 है। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 है। तब कह रहा है कि बताइए ए की पावर 36 प्लस 1 बाई ए की पावर 36 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि ए की पावर 37 प्लस 1 बाई ए की पावर 37 की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद कह रहा है कि बताइए ए की पावर 38 प्लस 1 बाई ए की पावर 38 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो आइए हम यहाँ पर पहले ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक मुझे ए की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक मैं इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आपको? कहोगे हाँ। मैंने क्या बताया था? कहोगे देखिए आपने कहा था कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो ऐसी स्थिति में ए की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया ए की क्यूब की जो है ए की पावर 3 की वैल्यू जो है -1 है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके नहीं निकाल सकते हो, लेकिन सोल्व करने में आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि बताइए ए की पावर 36 प्लस 1 बाई ए की पावर 36 की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, यही तो पूछ रहा था। हाँ यही पूछ रहा था। ठीक है, तब दोस्तों अब आइए दोस्तों सबसे पहले हम ए की पावर 36 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए की पावर 36 की वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों ए की क्यूब की वैल्यू ए की पावर 3 की वैल्यू -1 है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं ए की पावर 36 को ए की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ए की पावर 3 की वैल्यू -1 है, इसलिए दोस्तों मैंने ए की पावर 36 को ए की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश किया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए अगर आप ए की पावर 3 के रूप में लिखना चाह रहे हो तो इसे लिखोगे ए की पावर 36 को लिखोगे ए की पावर 3 की पावर 12। हाँ कि नहीं? हाँ। कैसे आया? मैंने 3 से भाग दिया तो 3 निकलने 3 3 2 6 12 आया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए की पावर 36 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। दोस्तों ए की पावर 3 की वैल्यू क्या है? -1 है। यहाँ पर -1 रखूंगा तो क्या होगा? देखिए -1 की पावर 12 का मतलब -1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ए की पावर 36 की जो वैल्यू होगी ए की पावर 36 की जो वैल्यू होगी 1 होगी। हाँ दोस्तों इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 है। तो 1 और 1 कितना होता है? कहोगे 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ए की पावर 36 प्लस 1 बाई ए की पावर 36 की वैल्यू जो होगी 2 होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो यहीं पर देखना है कि क्या होगी। आप खुद सोचिए दोस्तों, ए की पावर 3 की वैल्यू -1 है। अब मैंने 3 से भाग दिया, अब देख रहा हूँ भाग दे रहा हूँ तो ए की पावर 3 अगर मैं भाग देता हूँ तो निकल 12 बार भाग जाएगा। हाँ, तो मैंने अपने दिमाग में इसे सोचा कि भैया मैं इसे लिख सकता हूँ ए की पावर 3 की पावर 12 लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया। हाँ, अब दोस्तों ए की पावर 3 की जगह मैंने -1 रखा, -1 की पावर 12 आया। हाँ मतलब ए की पावर 36 की वैल्यू 1 निकल कर आई। तो ये सब दिमाग में आपको करना है। एक आई इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 है तो 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पावर 36 प्लस 1 बाई ए की पावर 36 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ए की पावर 37 प्लस 1 बाई ए की पावर 37 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ 1 मिनट रुक जाइए। अब सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने ए की पावर 37 की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों मैंने इसे ए की पावर 3 के रूप में तोड़ने की कोशिश की। अगर मैं इसे तोड़ता हूं ए की पावर 3 के रूप में तो मैं इसे लिख सकता हूं ए की पावर 3 की पावर 12 इंटू ए लिख सकता हूं कि नहीं? कहोगे हाँ। आप खुद सोचिए दोस्तों, 3 से भाग देंगे तो 12 बार तो जाएगा, 12 बार डिवाइड होगा और एक रिमाइंडर बचेगा। हाँ, मतलब मैं ए की पावर 37 को अगर ए की पावर 3 के रूप में लिखना चाहता हूँ तो इसे लिखूंगा ए की पावर 3 की पावर 12 इंटू ए लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं? हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गया नहीं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ
यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, यहीं पर लिख ले रहे हैं। इसे हम लिख लेंगे ए की पावर 36 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 36, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने इसे लिख दिया ए की पावर 36 इंटू ए प्लस 1 बाई ए की पावर 36 इंटू ए। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है दोस्तों। ए की पावर 36 की जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 होगी, हाँ ना, यहाँ 1 होगी। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों आप इसे लिख ले, ए की पावर 36 को लिख सकते हैं, ए की पावर 36 को आप लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, ए की पावर 36 को आप लिख सकते हैं ए की पावर 3 की पावर 12, और ए की पावर 3 की पावर 12 की जो वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 1 होगी, हाँ लोग, हाँ। तो 1 की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो 1 ही आएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर भी 1 आएगा, कहोगे हाँ, तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बचा a प्लस 1/a। अब a प्लस 1/a की जो वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल उत्तर होगा, a की पावर 37 प्लस 1/a की पावर 37 का, हाँ यहाँ। तो अब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या हो, ये भी तो पता होना चाहिए, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, a की पावर 3 दोस्तों आप ये बताइए, a की पावर 3 की वैल्यू -1 कब होती है, कहोगे देखिए a की पावर 3 की वैल्यू -1 तब होती है जब a प्लस 1/a बराबर 1 होता है, हाँ कहोगे हाँ, तभी तो होता है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है, ठीक है दोस्तों। a प्लस अब यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों। एक बात बताइए, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू जो है 1 है, हाँ यहाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया a की पावर 37 प्लस 1/a की पावर 37 जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए a की पावर 38 प्लस 1/a की पावर 38 की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ लोग यहाँ यही पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस चीज को भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। a की पावर 3 की वैल्यू -1 है, हाँ लोग यहाँ, इसलिए दोस्तों मैंने इसे इस a की पावर 38 को a के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश किया। इसे मैंने 38 पावर को मैंने 3 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश किया। अगर मैं 3 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर मैं निकल के आएगा a की पावर 36 इंटू a स्क्वायर, हाँ कि ना, यहाँ a की पावर 36 इंटू a स्क्वायर निकल कर आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी आएगा वही चीज, हो गया हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि a की पावर 36 की जो वैल्यू होगी 1 होगी, हाँ तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही ना है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल उत्तर होगा, a की पावर 38 प्लस 1/a की पावर 38 का, हाँ कहोगे हाँ। तो पहले पता करते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो एक बात बताइए, a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में, अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में, 1 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी -1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, और ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में जब पहली या दूसरी क्लास थी वहां पर भी इस क्वेश्चन को समझाया था, हाँ मैंने आपसे कहा था कि ये सभी क्वेश्चन फिर से आएंगे, ठीक है, तो वही चीज आ गए हैं, वही चीज आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4, कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 बराबर 1 है। तो ऐसी स्थिति में बताइए x की पावर 512 प्लस x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 की वैल्यू क्या होगी, हाँ कि ना, यही क्वेश्चन कह रहे हो गया। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4, ठीक है, कह रहा है कि बराबर 1 है, हाँ यही कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 512, कह रहा है तब बताइए x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 की वैल्यू क्या होगी, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों। इसकी वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें वास्तव में x की वैल्यू पता ना हो, हाँ अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ, हाँ। तो आइए हम इस चीज को जांचने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में x की वैल्यू होगी क्या, ठीक है।
तो दोस्तों एक बात बताइए, अभी को मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि a प्लस वन बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में ये चीजें तभी हो सकती है अगर a प्लस वन बाई ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन होगी। बताया था कि नहीं हो गया? ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि यदि जो चीज यहाँ पर लिखी गई है अगर ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया और उन दोनों का जोड़ जो है 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की जो वैल्यू होगी माइनस वन होगी। बताया था कि नहीं हो गया? ठीक है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जो चीज यहाँ पर लिखी गई है वही चीज ठीक इसका उल्टा यहाँ पर लिखी गई है। हाँ यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ पर लिखी गई है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर भी लिखा गया है। हाँ क्या यहाँ, और इन दोनों का जोड़ क्या है? 1 के बराबर है। हाँ तो दोस्तों अगर इन दोनों का जोड़ दोस्तों 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके पावर क्यूब, इसके पावर 3 की वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी। हाँ इसके पावर 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी पावर 3 की वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं सोल्व करता हूँ तो x की पावर 3/4 आएगा। क्या आया? 3/4 है। हाँ कि यहाँ x की पावर 3/4 की वैल्यू माइनस 1 के बराबर है। ठीक है अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर x की पावर हाफ है इधर बराबर 2 है, दोस्तों आपको पता है हाफ की जो x की पावर हाफ पावर होती है उसका मतलब होता है वर्गमूल। हाँ जब दोस्तों वर्गमूल आप हटाते हैं तो इधर चढ़ता है स्क्वायर। हाँ मतलब जब 1/2 पावर हटाते हैं, जब आप 1/2 पावर हटाते हैं तो इधर पावर 2 आती है। हाँ अगर इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 1/4 पावर हटाता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ से मैं 1/4 पावर हटाता हूँ तो इधर आ जाएगा पावर 4। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 1/4 पावर हटाता हूँ तो इधर क्या है? इधर अगर आप 1/4 पावर हटाते हो तो इधर पावर 4 आ जाएगा। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल, अगर मैं 1/4 हटाऊंगा तो ये आएगा -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 का मतलब होता है 1। तो इस प्रकार दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू निकल कर 1। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, x की पावर 3 की वैल्यू क्या है? x की पावर 3 की वैल्यू 1 है। हाँ ठीक है अगर दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू 1 है। अब दोस्तों मैंने x की पावर 512 को मैंने 3 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश किया। दोस्तों x की पावर जो 512 है उसे मैं 3 के मल्टीपल, ये जो 512 है इसे मैंने 3 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश की। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पावर 3 की वैल्यू पता है। अगर पावर 4 की वैल्यू मुझे पता होती तो मैं इसे 4 के मल्टीपल के रूप में लिखता। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे मल्टीपल की पावर के रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? देखिए अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इसे लिखोगे 3 × 3। देखिए अगर आप इसे लिखना चाह रहे हैं, अगर आप इसे लिखना चाह रहे हो तो कहोगे, देखिए अगर आप इसे लिखना चाह रहे हो 3 कहोगे, देखिए अगर मैं इसे भाग देता हूं तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है या दूसरे तरीके से आपको जैसे आसान लगता है आप वैसे लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो दोस्तों मैं 3 से भाग देता हूं अगर तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। हाँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 510 लिख सकता हूँ। हाँ x की पावर 510 × x² लिख सकते हो। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू अगर 1 है तब बताइए x की पावर 510 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि देखिए ये जो 510 है, x की पावर 510 है, इसे हम x की पावर 3 के रूप में अगर लिखते हैं तो क्या निकल कर आएगा? देखिए अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो 3 × 3 हमने कहा क्योंकि 3 × 3 3 7 21 170। तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 170। हाँ x की पावर 3 की पावर 170 लिख सकते हैं। हाँ ठीक है अब दोस्तों अगर मैं x की पावर 3 की जगह मैं 1 रख देता हूं तो ऐसी स्थिति में 1 की पावर 170 आएगा। हाँ 1 की पावर 1 मिनट 3 × 3 370। हाँ 1 की पावर 170 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की पावर 510 की वैल्यू क्या है? 1 है। हाँ तो इस चीज से तो आपको मतलब ही ना होनी चाहिए। हाँ इस चीज से मतलब ही ना होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों x² + 1/x² की जो वैल्यू होगी, x² + 1/x² की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी वैल्यू होगी। हाँ अब दोस्तों x² + 1/x² की वैल्यू पता किया जाए, कैसे पता करें? हाँ बात ये फंसती है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है
दोस्तों एक बात बताइए, अगर x प्लस 1/4 x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसके दुगने पावर की वैल्यू क्या होगी? कोई भी देखिए, दुगने पावर की जो वैल्यू होगी इसके स्क्वायर के दुगने पावर की जो वैल्यू होगी 1 - 2 होगी, मतलब -1 होगी। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, अगर दुगना पावर इसका कितना होगा? इसका दुगना पावर जो होगा 1/2 होगा। हाँ हाँ। अब दोस्तों अगर दुगने पावर, अगर 1/2 पावर की वैल्यू -1 है, तब बताइए इसके 1/2 का दुगना कितना होगा? 1 होगा। हाँ लोग यहाँ 1/2 का दुगना 1 होगा। अगर दोस्तों 1/2 पावर की वैल्यू -1 है तो इसके दुगने पावर की वैल्यू क्या होगी? देखिए इसके दुगने पावर की जो वैल्यू होगी, इसके दुगने पावर की जो वैल्यू होगी -1 के होल स्क्वायर -2 के बराबर होगी। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, और 1 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -1। तो इस प्रकार दोस्तों x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 की वैल्यू क्या? x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 की वैल्यू क्या निकल कर आई? -1 निकल कर आई। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों x प्लस 1/x की पावर 1, अगर दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, तो ऐसी स्थिति में इसके दुगने पावर की वैल्यू क्या होगी? तो इसके दुगने पावर की जो वैल्यू होगी -1 स्क्वायर -2 के बराबर होगी। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, और 1 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -1। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया x स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वास्तव में -1 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत से परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर मैं परेशान हुआ था, लेकिन मैंने समझाने में यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 3 कह रहा है कि x/3 प्लस 3/x बराबर 1 है, तो बताइए a की क्यूब की वैल्यू क्या होगी? a की क्यूब की एक मिनट a की क्यूब नहीं है, x का क्यूब है, ठीक है। x का क्यूब है, मैं सही कर दे रहा हूं। अब किससे पढ़िए, कह रहा है कि x/3 प्लस 3/x बराबर 1 है, तब बताइए x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी? हाँ क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि x/3 प्लस 3/x बराबर 1 है, तब बताइए x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी? हाँ यही तो पूछ रहा है। हाँ ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट याद है? कहोगे हाँ कॉन्सेप्ट याद है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अगर यहाँ पर जो चीज है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है और उन दोनों का जोड़ जो है 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसके पावर 3 की वैल्यू जो होगी -1 होगी। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो चीज लिखी गई है ठीक उसका उल्टा अगर यहाँ पर लिखा गया है और उन दोनों का जोड़ जो है 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसकी पावर 3 की वैल्यू जो होगी, इसकी पावर 3 की जो वैल्यू होगी -1 की होगी। हाँ मैंने बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों इससे मैं सोल्व करता हूँ। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो x की पावर 3 आप यहाँ पर दोस्तों सोल्व करने पर x की पावर 3/27 आएगा, और 27 उधर जाएगा, तो इस प्रकार दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू जो आई -27 आई। हमसे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था कि बताइए x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? तो हम कह सकते हैं x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी -27 होगी। क्या होगी? -27 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताइए, अगर a प्लस 1/a बराबर यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है, तब आप मुझे बताइए a की पावर 6 प्लस a की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी? a की पावर 6 प्लस a की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों अगर a प्लस 1/a बराबर -1 है, तब आप मुझे बताइए a की पावर 6 प्लस a की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए a प्लस 1/a बराबर 1 तभी हो सकता है जब a की क्यूब की वैल्यू a की पावर 3 की वैल्यू -1 होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसकी वैल्यू बताइए, मुझे ये मत बताइए कि क्यूब की वैल्यू -1 होगी। कहोगे देखिए धीरज रखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ठीक है समझाइए। कहोगे देखिए हम a की पावर 9 को a की पावर 3 इंटू a की पावर 6 लिख ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए a की पावर 6 को हमने छिड़काने, a की पावर 6 के साथ हमने छिड़काने नहीं की। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। इसे मैंने लिख लिया a की पावर
3 इंटू ए की पावर 6 लिख लिया। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं देखिए ए की पावर 3 की वैल्यू जो है -1 है। मैंने यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ तो माइनस ए की पावर 6 आया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों ए की पावर 6 तो है, ये कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों ए की पावर 6 तो है, ये कहोगे हाँ। और यहाँ पर इसे सोल्व करने पर ए की पावर 6 आ रहा है। हाँ तो मैं देखिए ए की पावर 6 में से ए की पावर 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 9 की वैल्यू जो होगी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। हाँ ठीक है। ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 9 की वैल्यू 0 होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैंने कहा एक क्वेश्चन और बता दीजिए। ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी? ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए हम ए की पावर 15 को ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 12 के रूप में तोड़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है तोड़िए। कहोगे देखिए अगर मैं तोड़ता हूं तो ए की पावर 12 तो वैसे ही रहेगा। इसे हमने ए की पावर 15 को ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 12 के रूप में तोड़ लिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ए की पावर 3 की वैल्यू -1 है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ -1 तो यहाँ पर आएगा माइनस ए की पावर 12। आपने हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हमें प्राप्त हुआ ए की पावर 12 माइनस ए की पावर 112 माइनस ए की पावर 12। कहोगे देखिए ए की पावर 12 में से ए की पावर 12 घटाएंगे तो आएगा 0। तो इस प्रकार आपने कहा कि ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 15 की वैल्यू निकल कर 0 आई। हाँ तो यहाँ से दोस्तों मुझे आपको यही समझाना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों क्वेश्चनों में क्या था, पावर के अंतर की वैल्यू क्या थी? पावर के अंतर की वैल्यू, पावर जो दी थी उसके अंतर की वैल्यू 3 थी। हाँ आप दोस्तों दोनों क्वेश्चनों में ध्यान दीजिए, आप पाएंगे कि पावर के अंतर की जो वैल्यू है 3 है। हाँ तो दोस्तों अगर a प्लस 1/a बराबर 1 है दोस्तों, अगर a की पावर 3 की वैल्यू -1 है दोस्तों, अगर a की पावर 3 की वैल्यू -1 है तो ऐसी स्थिति में जिनके पावर के बीच का अंतर 3 होगा उनकी वैल्यू जो होगी 0 होगी। आप जैसा यहाँ पर खुद देख रहे हैं। अगर दोस्तों a की पावर 3 की वैल्यू -1 है, a की पावर 3 की वैल्यू -1 है तो ऐसी स्थिति में जिनके पावर के बीच की वैल्यू 3 होगी उनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर a की पावर 4 की वैल्यू -1 होती, अगर बाई चांस a की पावर 4 की वैल्यू -1 होती तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जिनके पावर के बीच का अंतर 4 होता उनकी वैल्यू 0 होती। इसी प्रकार दोस्तों अगर a की पावर 5 की वैल्यू -1 होती तो ऐसी स्थिति में जिनके पावर के बीच का अंतर 5 होता उनकी वैल्यू 0 होती। आपको यह ध्यान रखना है कि यदि a की पावर 3 बराबर -1 है तो ऐसी स्थिति में जिनके पावर के बीच का अंतर 3 होगा तो उनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है दोस्तों, जब उनके बीच में प्लस का साइन लगा होगा तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगर माइनस लगा है तो माइनस की अवस्था में नहीं होगा, ऐसा माइनस की अवस्था में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप धड़ाधड़ उड़ा देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करिए। मैं आया जस्ट दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है तो बताइए a की पावर 100 प्लस a की पावर 99 प्लस a की पावर 98 प्लस a की पावर 97 प्लस a की पावर 96 प्लस a की पावर 95 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में बताइए a की पावर 100 प्लस a की पावर 99 प्लस a की पावर 98 हाँ आपने हो गया a की पावर 98 प्लस
ए की पावर 97 प्लस ए की पावर 96 प्लस ए की पावर 95 की वैल्यू क्या होगी? यही पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी को दोस्तों अगर a प्लस 1 ए बराबर 1 है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि a प्लस 1 ए बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a की जो वैल्यू होगी a की पावर 3 की वैल्यू जो होगी -1 होगी। हाँ कि ना? हाँ, a की पावर 3 की वैल्यू -1 होगी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, अभी को मैंने आपको बताया है कि यदि a की क्यूब की वैल्यू -1 है, a की क्यूब की वैल्यू a की पावर 3 की वैल्यू -1 है, तो ऐसी स्थिति में जिन दो संख्याओं के पावर की वैल्यू जिन दो संख्याओं के पावर की वैल्यू पावर के बीच का अंतर 3 होगा, उनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बताया था कि नहीं होगा? दोस्तों a की पावर 100 और a की पावर 97, दोस्तों a की पावर 100 देख रहे हैं होगा? हाँ, a की पावर 97 को देख रहे हैं होगा? हाँ, इन दोनों की पावर के बीच का अंतर क्या है होगा? देखिए इन दोनों की पावर के बीच का अंतर जो है 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो a की पावर 100 प्लस a की पावर 97 की वैल्यू जो होगी 0 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों a की पावर 99 और a की पावर 96 देख रहे हैं होगा? हाँ, इनके पावर के बीच का भी अंतर क्या है? 3 है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसी प्रकार दोस्तों a की पावर 98 और a की पावर 95 देख रहे होगे? हाँ, इनके पावर के बीच का अंतर भी 3 है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो दोस्तों सबकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश की है। अब बात आती है कि हमारा उत्तर मैच नहीं कर रहा है, कहोगे हाँ तो मैच कर गया, आपके सामने है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आपको बढ़ना नहीं है, हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें अगला कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, हमें अगला कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ पर दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि a प्लस 1 बराबर -1 है या a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की जो वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि यदि a प्लस 1 बराबर, कह रहा है यदि a प्लस 1 बराबर 1 है या a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की जो वैल्यू होगी एक मिनट -1 है। ठीक है, -1 कह रहा है कि यदि a प्लस 1 बराबर -1 है या a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि a की पावर 1 यदि a प्लस 1 बराबर -1 है या a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों a प्लस 1 बराबर -1 कहूँ, दोस्तों a प्लस 1 बराबर -1 कहूँ या a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 कहूँ, बात एक ही है। इसे सोल्व करके केवल इस रूप में ट्रांसफर कर दिया गया है। दोनों चीज एक ही है, लेकिन इसे सोल्व करके इस रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम सोल्व करते हैं। दोस्तों अगर a प्लस 1 बराबर -1 है, तब आप मुझे बताइए a² प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? a² प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए a² प्लस 1 की जो वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर -2 के बराबर होगी, मतलब -1 के बराबर होगी। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। दोस्तों अगर मैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर a की पावर 3 निकल कर आई, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/a निकल कर आई, 1a निकल कर आई। हाँ, क्या निकल कर आई? a निकल कर आई। और इधर क्या हो जाएगा? कहोगे यहाँ पर दिखा जाए तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अब दोस्तों आप इसे उठाकर इधर भी ला सकते हो, इसे उठाकर उधर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसे अगर मैं उठा के ले जाता हूँ तो आएगा -a -1 आएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस का माइनस बाहर आएगा और अंदर आएगा a प्लस 1 आएगा। हाँ,
यही तो प्राप्त होगा, हो गया हाँ यही प्राप्त होगा, यही तो प्राप्त होगा, हो गया हाँ यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, a प्लस वन बाई ए बराबर क्या है -1 है, क्या मैं इसकी जगह -1 लिख सकता हूँ, हो गया हाँ। दोस्तों अगर मैं -1 लिखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ हो गया। तो a की क्यूब की वैल्यू क्या निकल कर आई, हो गया 1 निकल कर आई। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर a प्लस वन बाई ए बराबर जब 1 है तो इस स्थिति में a की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 1 निकल कर आ रही है, हाँ हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब a प्लस वन बाई ए की वैल्यू -1 है तब ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 1 आ रही है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है जब जब हमारी, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि a प्लस वन बाई ए बराबर, यदि a प्लस वन बाई ए बराबर, a प्लस वन बाई ए बराबर -1 है या a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है प्लस, ठीक है सही चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि यदि a प्लस वन बाई ए बराबर -1 है या a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में, तो ये चीजें तभी हो सकती हैं, ये चीजें तभी हो सकती हैं, ये चीजें तभी हो सकती हैं जब 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 a की क्यूब की वैल्यू, a की पावर 3 की वैल्यू 1 होगी। ये चीजें तभी हो सकती हैं जब a की पावर 3 की वैल्यू 1 होगी। ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है, ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है। अगर याद रखते हो तो आप बहुत बहादुर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि a प्लस वन बाई ए बराबर -1 है या a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में ये चीजें तभी हो सकती है जब a की पावर 3 की वैल्यू 1 होगी, a की पावर 3 की वैल्यू 1 होगी। अब बात आती है कि याद कैसे रखें दोस्तों, वहां पर प्लस a करा था, a प्लस वन बाई ए बराबर 1 था, तब ऐसी स्थिति में a की पावर 3 की वैल्यू -1 आ रही थी। जब वहां पर प्लस 1 था तब -1 आ रहा था a की क्यूब की वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों -1 है तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की वैल्यू +1 होगी। ऐसे आपको याद रखना है। इसमें कैसे याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर a के आगे कौन सा साइन है, एक प्लस का है। तो आप यहाँ से याद रखिए जहां पर जो साइन होगा वही साइन हमारा a की क्यूब की वैल्यू होगी। दोस्तों यहाँ पर +1 है, प्लस यहाँ पर दोस्तों इसके मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या है, इसके गुणांक में क्या है, तो 1 है, इसके गुणांक में +1 है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों इसके गुणांक में 1 है तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार ध्यान रखते हैं, मैं तो आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो आइए हम अपने क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, अभी हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर -1 है तब बताइए a की पावर 48 प्लस 1 बाई ए की पावर 48 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और कह रहा है कि बताइए a की पावर 50 प्लस 1 बाई ए की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो और कह रहा है a की पावर 51 प्लस 1 बाई ए की पावर 51 की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो आइए हम एक एक करके सभी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस 1 बाई ए बराबर, कह रहा है a प्लस 1 बाई ए बराबर -1 है, हाँ तो यहाँ कह रहा है a प्लस 1 बाई ए बराबर -1 है। तब बताइए आप a की पावर 48 प्लस 1 बाई ए की पावर 48 की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 50 प्लस 1 बाई ए की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 51 प्लस 1 बाई ए की पावर 51 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर -1 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर -1 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि a की पावर 3 की वैल्यू 1 होगी, हाँ हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर -1 है तो ये चीजें तभी हो सकती हैं जब a की पावर 3 की वैल्यू 1 हो, हाँ क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आइए हम एक एक करके मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताइए a की पावर 48 कह रहा है, बताइए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a की पावर 48 प्लस 1 बटे a की पावर 48 की वैल्यू क्या होगी, हाँ यहाँ यही कर रहा है, हाँ यही कह रहा है, ठीक है।
दोस्तों हमें वास्तव में ए की पावर 3 की वैल्यू पता है, हाँ हाँ। तो आइए हम ए की पावर 48 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमें ए की पावर 3 की वैल्यू पता है, ए की पावर 48 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ए की पावर 48 को मैंने ए की जो 48 पावर है उसे मैंने 3 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश की। ठीक है, 3 अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 3 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ तो वास्तव में दोस्तों आप एक बात बताइए, ए की पावर जो 48 है, 48 जो पावर है वो ए से पूरी तरीके से पावर 3 से जो पावर 3 है, ए की पावर 3 की वैल्यू हमें 1 पता है, हो गया हाँ, ए की पावर 3 की वैल्यू 1 है। तो इस जो दोस्तों पावर 3 है, पावर 3 से देखा जाए तो 48 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो वास्तव में डिवाइड करने पर एक आप देख रहे होंगे एक डिवाइड दोस्तों डिवाइड हो जा रहा है, हो गया हाँ, डिवाइड हो जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं इसे लिखता हूं ए की पावर 3 की पावर 16 लिख सकता हूं कि नहीं, हो गया हाँ। अब दोस्तों मैं वहां पर ए की पावर 3 की वैल्यू रखता हूं तो आएगा 1 की पावर 16, और 1 की पावर 16 का मतलब होता है 1। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 की पावर 48 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरे की वैल्यू 1 है, 1 1 2। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 2 होगी, ए की पावर 48 प्लस 1 बाई ए की पावर 48 की वैल्यू जो होगी 2 होगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बताइए ए की पावर 50, कह रहा है कि ए की पावर 50 प्लस 1 बाई ए की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि बताइए ए की पावर 50 प्लस 1 बाई ए की पावर 50 की वैल्यू क्या होगी। आइए हम इस चीज को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं 50 पावर को 3 से डिवाइड पावर ए की पावर 3 की वैल्यू 1 है, हाँ तो इसकी पावर ए की पावर जितनी है मैंने उससे पावर को डिवाइड किया 50 को, तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है। हाँ अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो मैंने इसे मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश की। अगर मैं मल्टीपल के रूप में लिखता हूं तो क्या आएगा, देखिए ए की पावर 48 इंटू ए की पावर 2 आएगा। हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हो। इसे भी मैंने लिख लिया। वास्तव में ये सब लिखने वाली चीजें नहीं है, यहीं पर सोल्व हो जाती हैं, केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों आपको पता है कि अच्छे तरीके से अगर ए की पावर 48 की जो वैल्यू होगी 1 होगी, हाँ हाँ, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही ना है। अब बात आती है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में वही वैल्यू ए की पावर 50 प्लस 1 बाई ए की पावर 50 की होगी। हाँ तो पता कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है। दोस्तों अगर a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू -1 है, a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू -1 है, तो आप मुझे बेस की दुगने पावर की वैल्यू क्या होगी, बेस की दुगने पावर की वैल्यू जो होगी -1 का होल स्क्वायर -2 के बराबर होगी, मतलब -1 के बराबर होगी। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए की पावर 50 प्लस 1 बाई ए की पावर 50 की जो वैल्यू होगी -1 होगी। ठीक है, अब दोस्तों ए की पावर 51 प्लस 1 बाई ए की पावर 51 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ए की पावर 51 प्लस 1 बाई ए की पावर 51 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि ए की पावर जो है 51 पूरी तरीके से जो पावर 51 है वो वास्तव में 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। हाँ ठीक है, डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह से देखा है तो मैं ए की पावर 51 को अगर मैं ए की पावर 3 के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ तो लिख सकता हूँ ए की पावर 3 की पावर 17। और वास्तव में देखा जाए तो ए की पावर 3 की पावर 51 को अगर मैं सोल्व ए की पावर 3 की पावर 17 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो वास्तव में इसकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। तो इस प्रकार ए की पावर 51 की वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 2 निकल कर आई। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमसे किए गए थे, इस प्रकार दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमसे किया गया था उस क्वेश्चनों को, उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर जवाब हम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है तो बताइए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 इंटू ए प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, घबराना थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है। हाँ कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 0 है, तब कह रहा है कि बताइए ए स्क्वायर, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर, कह रहा है माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर
प्लस वन इंटू ए प्लस वन माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस वन बराबर 0 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, यदि ए स्क्वायर प्लस वन बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में ए की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। कहोगे ऐसी स्थिति में ए की क्यूब की जो वैल्यू होगी 1 होगी। हाँ कहोगे हाँ, मैंने आपको बताया था कि ए के गुणांक में जो राशि लिखी गई है वास्तव में वही ए की क्यूब की वैल्यू होगी। तो ए के गुणांक में लिखा है तो प्लस का 1 लिखा है, इस प्रकार ए की क्यूब की जो वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, अब आइए इस चीज को सोल्व करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो तो ए को इधर भेजना पड़ेगा, तो मैंने भेज दिया तो आया -1। तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस 1 की जगह -1 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, तो -a और -a तो कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा। हाँ कहोगे हाँ, माइनस का 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, आप मुझे बताइए a प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। a प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए अगर आपको a प्लस 1 की वैल्यू निकालना है तो a स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो आया -a स्क्वायर, इसकी जगह -a स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, -a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों आया 4a की पावर 3। दोस्तों a की पावर 3 की वैल्यू कितनी है। क्योंकि देखिए a की पावर 3 की वैल्यू जो है 1 है मैंने यहाँ पर रखा तो आया 4। क्या आया, 4 आया। हाँ क्यों हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 4 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है तो बताइए a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है तब बताइए a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही पूछ रहा है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यदि a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में a की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। कहोगे ऐसी स्थिति में a की क्यूब की जो वैल्यू होगी 1 होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, इसे मैंने तोड़ लिया। दोस्तों a की पावर 5 को क्या मैं a की पावर 3 इंटू a की पावर 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ। कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर a की पावर 3 और a की पावर 2 के रूप में तोड़ता हूँ तो वास्तव में a की पावर 3 की वैल्यू 1 है। कहोगे हाँ, तो बचेगा a की पावर 2। हाँ क्यों हाँ, इससे मैं सोल्व करता हूँ तो इससे मैं a की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, a की पावर 2। ठीक है, a की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ क्यों हाँ, इसी प्रकार दोस्तों a की पावर 4 को मैंने a की पावर 3 इंटू a की पावर 1 लिखा। ठीक है, तो a की पावर 3 की वैल्यू रखूंगा तो आएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, और प्लस का 1 है ही है। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने इस चीज को सोल्व किया तो ये आया। अब दोस्तों इसे सोल्व करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 की वैल्यू क्या है। दोस्तों a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। कहोगे हाँ, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर तो 0 दिया है। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वास्तव में 0 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी पढ़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 बराबर -1 है तो बताइए x की पावर 252 प्लस 1/x की पावर 252 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 बराबर -1 है, तब आप बताइए x की पावर 252 प्लस 1/x की पावर 252 की वैल्यू क्या होगी। यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो चीज़ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है ठीक अगर उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया और उन दोनों का जोड़ -1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इसकी पावर 3 की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। बताया था कि नहीं हो गया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की पावर x 1/4 की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 1 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से x की पावर 3 की वैल्यू निकालता हूँ तो वास्तव में 1 ही आएगा। हाँ कि नहीं? x की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल कर आया? 1 निकल कर आया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हाँ, अब दोस्तों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर x की पावर 3 की वैल्यू क्या है? 1 है। दोस्तों इसकी पावर क्या है? 3 है। दोस्तों यहाँ पर पावर 3 है, इसलिए दोस्तों मैंने इसे 3 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश की। आप पहले ये देखिए कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो गया। देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। हाँ, तो दोस्तों अगर पूरी तरीके से ये पावर डिवाइड हो जा रहा है तो हम इसे x की पावर 3 के रूप में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, अब दोस्तों जब x की पावर 3 के रूप में लिखेंगे तो चाहे हमारा पावर x की पावर 3 के रूप में अगर मैं लिखता हूँ इस चीज को, तो हो सकता है कि इवन पावर आए या हो सकता है ओड पावर आए। दोस्तों चाहे इवन आए चाहे ओड आए, दोनों अवस्था में x की पावर 252 की वैल्यू जो होगी 1 प्राप्त होगी। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू 1 है। अब चाहे एक की पावर ओड हो चाहे इवन हो, दोनों स्थितियों में एक ही तो होता है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों इवन होता तब तो 1 मिलता। अगर x की पावर 3 की वैल्यू -1 होती तो ऐसी स्थिति में -1 की पावर इवन करने पर +1 आता, लेकिन -1 की पावर ओड करने पर -1 आता। हाँ, लेकिन दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है, पॉजिटिव 1 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों +1 की पावर चाहे ओड हो चाहे इवन हो, दोनों स्थितियों में 1 आ जाए। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। इसकी भी वैल्यू क्या है? 1 है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों को जोड़ूंगा 1 क्या होगा? 2 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x की पावर 1/4 + 1/x की पावर 1/4 बराबर -1 है तो इस ऐसी स्थिति में x की पावर 252 + 1/x की पावर 252 की जो वैल्यू होगी 2 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।